हमारे साथ एहसान खावर साहब हैं, तर्जुमान हुकूमत पंजाब। जी एहसान खावर साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब आए तो इसमें तरक्याती कामों के हवाले से बताएं, कौन से काम हैं जो इस वक्त हो रहे हैं। प्राइस कमेटियों को फाल करने का कहा गया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया है। कितनी कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, इस बारे में? देखिए, इमरान खान साहब ने प्राइसिंग के ऊपर एक मीटिंग ली है और उसके ऊपर उनको आगाह किया गया है कि सूबे में। हेलो जी, हम सुन रहे हैं आपको जी, प्लीज़। हेलो जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है एहसान खावर साहब? यार मुझे अपनी आवाज़ खुद ही आ रही है, एको आ रहा है यार। अच्छा, चलिए हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं जी, लेकिन हमें आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, अगर आप जारी रख सकें। जी एहसान साहब, आप कुछ बोलिएगा, आपको अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो। जी आवाज़ आ रही है जी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी अब आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को प्राइस कंट्रोल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है और उनको बताया गया है कि हुकूमत पंजाब प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इक़दाम ले रही है और उनको ये बताया गया है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म क्या है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पंजाब में 1250 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। हमारे जो AC और DC हजरात हैं वो जो ऑक्शन मैकेनिज़्म है उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। ये बेसिकली देखिए, प्राइसिंग में होता ये है, ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आती हैं इसके अंदर व्यापारी का भी शेयर है, आड़ती का भी शेयर है। उसके बाद जो एक बंदा होता है उसको फड़िया कहते हैं, उसका भी रोल है, फिर वो फाइनली रिटेलर के पास आती है। लेकिन ये सारा कुछ जब हो रहा होता है तो इसमें जो मंडी के अंदर ऑक्शन होती है वो बड़ी अहमियत की हामिल है और इस पर खसूसी हदायत है हमारी ज़िलाई टीमों को कि उन्होंने इसको मॉनिटर करना है और AC और DC हजरात भी ये कर रहे हैं और कुछ केसेस में कमिश्नर हजरात भी ख़ुद जा रहे हैं उसको मॉनिटर करने। और इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है चीफ सेक्रेटरी साहब के ज़ेरे सदारत, जो कि हर हफ्ते बात करती है, और फिर एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है वो भी इस पर काम कर रही है। अब आते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है, इस मैकेनिज़्म का, जो आपका सवाल है। आज ही जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसके अदाद शुमार आए हैं और अल्लाह के फजल से पंजाब में जो चीनी की कीमत है वो अब काफ़ी नीचे है और एवरेज प्राइस इस वक्त 92 रुपये किलो के हिसाब से है। अच्छा, इस चीनी को प्राइस कंट्रोल करने में ये जो दरामदी चीनी है इसका बड़ा अमल दखल है और हमने तकरीबन 47,000 टन है वो हम इस वक्त लिफ्ट कर चुके हैं और तकरीबन उसमें से 20,000 टन के करीब जो है हम मार्केट के अंदर बेच चुके हैं और उससे प्राइस को काफ़ी रिलीफ मिला है और प्राइस काफ़ी नीचे आई है। इसी तरह गंदम के हवाले से अब प्राइसेस पंजाब में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हैं और 1100 रुपये का आपको थैला मिल रहा है। लेकिन सिंध के अंदर अभी भी 400 रुपये के हिसाब से फ़र्क आ रहा है और जब तक वो इसको कंट्रोल नहीं करेंगे हमारे बॉर्डर एरियाज़ में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन रहेगी। तो हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अब थोड़ा सा एक्शन करें। दो सवाल है, दो सवाल। एहसान साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, एहसान खावर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने फरमाया कि CPI जो है वो बड़ा उम्मीद अफजा जारी हुआ है, तो CPI मेरे पास मौजूद है जिसमें बताया गया है कि 14.48% जो इन्फ्लेशन है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और इस रवां हफ्ते में 29 अशिया ज़रूरियाँ हैं जिनमें टमाटर, जिनमें हाई स्पीड डीज़ल, पेट्रोल, LPG, वेजिटेबल घी और खुर्दनी तेल, इसके साथ साथ अंडे, आलू, लहसुन और प्याज। ये वो चीज़ें हैं, दूध, चीनी, ताज़ा दूध, दही, चावल, दाल, माश, ये तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं। ये FBS के दादोशुमार हैं और सिर्फ जो चीज़ें सस्ती हुई हैं वो हैं 7, उनमें ज़िंदा मुर्गी है जो फ़ी किलो 6 रुपये 34 पैसे सस्ती हुई है और आटे का थैला है जो 2 रुपये 19 पैसे सस्ता हुआ है। अब ये बताएं आप किधर के दादोशुमार से बता रहे हैं कि महंगाई बड़ी डाउन हो गई है और बड़ी बेहतरीन सूरत हाल चल रही है। और साथ आपने एक जिक्र किया कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के ऊपर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है और उन्हें बताया गया है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है। अच्छा गुलाम साहब जवाब पहले नहीं पता था कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? नहीं, वो उनका मतलब शायद ये है कि किस तरह से हम पंजाब में किस तरह से मेरा इस बात पे सवाल का जवाब सुन लीजिएगा।
जी जी जी, मेरा इस पर जवाब सुन लें। देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बहुत महंगाई कम हो गई है। पहली बात यह है कि चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं, लोगों को उससे तकलीफ़ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस चीज़ की मैंने 2-3 कमोडिटीज़ की आपको बताई है, प्राइस जो नीचे आई है, जहाँ पे हम फोकस कर रहे थे, मैं आपको इस पर थोड़ी डिटेल में जाना चाहूँगा ताकि आपको मेरी बात शायद मैं बेहतर तौर पे समझा सकूँ। देखिए, महंगाई जो है इसके कई पहलू हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर सूबाई हुकूमतें लेती हैं, ये महंगाई को कंट्रोल करने का एक पार्ट है। उसके अलावा महंगाई जो है वो इम्पोर्टेड भी हो सकती है डीवैल्यूएशन की वजह से, वो डिमांड बढ़ने की वजह से भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान मुल्क के अंदर है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरे मुल्क में है। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, कमोडिटीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा है। इस सूरत हाल में हुकूमत दो तरह से इस पे असरअंदाज हो सकती है। अच्छा, कुछ लेवर्स होते हैं वफाकी हुकूमत के पास, जो एक उनमें से लेवर स्टेट बैंक के पास है, मॉनेटरी पॉलिसी का है। मेरी सुन लीजिए बात। दूसरा लेवर ये है कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर सब्सिडी दे सकती है। अच्छा, सब्सिडी के अंदर भी एक हद तक आप सब्सिडी देते हैं अक्रॉस द बोर्ड। अब वफाकी हुकूमत जो है इंशाल्लाह 1 नवंबर से टारगेटेड फूड सब्सिडी प्रोग्राम लेके आ रही है ताकि लोगों की मुश्किल आसान हो। सूबा पंजाब जो है सूबाई लेवल के ऊपर भी फेडरल गवर्नमेंट का हाथ बटा रहा है ताकि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो सप्लाई चेन के अंदर मसाइल हैं, उनको दूर किया जा सके। तो ये एक टीम वर्क के तौर पे काम करेगा और इसमें थोड़ा सा आप हमारा साथ दें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लोगों को भी रिलीफ मिलेगा थ्रू टारगेटेड सपोर्ट प्रोग्राम, फूड सपोर्ट प्रोग्राम। सर, हम तो हमारी जो ज़िलाई टीमें हैं मार्केट में भी इंटरवेंशन कर रही हैं और इसके अलावा हम कुछ खास कमोडिटीज के लिए गंदम और चीनी के लिए जो कर रहे हैं उसका भी आपको रिजल्ट इंशाल्लाह नजर आएगा। हम खबरें लोगों तक पहुंचाएंगे। मुझे बताएं कि अभी जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने कहा जी रिलीफ दिया जाएगा बहुत जल्द, आटा, चीनी, दाल और घी पर, उस बारे में कुछ बता सकते हैं? और सेहत कार्ड का कहा जा रहा है कि जी जल्द आ जाएगा दिसंबर या मार्च तक। ये सिलसिला कब शुरू होगा, इसका क्राइटेरिया क्या है? एक चीज़ ये, और दूसरा ये कि आपने चीनी की बात की कि जी 92 रुपये किलो। अभी जो चेयरमैन है शुगर मिल एसोसिएशन के, उन्होंने कहा जी हम नवंबर से क्रशिंग रोक देंगे। आपने बंदे पकड़ लिए, आपने शुगर मिल्स मालिकान पकड़ना शुरू कर दिए हैं। अभी 900 मन जा रही थी, कोयटा में स्मगल हो रही थी, वो आपने पकड़ ली चीनी। 30 टन जो है वो कोई ब्लैक में फरोख्त हो रही थी, उसको छापा मारकर पकड़ा गया। तो वो अगर क्रशिंग रोक देंगे तो एक और ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो सकती है। ये दो चीजें, एक तो ये जो रिलीफ की बात फवाद चौधरी साहब ने की है और ये क्रशिंग रोकने की। दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दूं? जी जी जरूर। अगर लोगों को पकड़ा जा रहा है, अगर स्मगलिंग रोकी जा रही है, तो आप लोगों को तो फिर तारीफ करनी चाहिए ना। इसका तो मतलब है हुकूमत काम कर रही है, हुकूमत दिन रात कोशिश है। जहाँ हुकूमत को नज़र आ रहा है कोई ऊपर नीचे हो रहा है, वो कार्रवाई कर रही है। ये तो अच्छी खबर है। अब रह गई बात कि वो क्रशिंग रोकेंगे कि या नहीं रोकेंगे, इंशाल्लाह वो भी बातचीत होगी। क्रशिंग अपने टाइम पे होगी और क्रशिंग जैसे ही शुरू होगी चीनी की कीमतें मज़ीद डिप होंगी। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ये तो हुकूमत की कारकर्दगी है। इसका तो मतलब है कि हुकूमत दिन रात से काम कर रही है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, क्या ख्याल है आपका? और जो आपका पहला सवाल है, मैं उस पर भी आता हूँ। जो टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स हम वर्कआउट कर रहे हैं। हम एहसास प्रोग्राम का डेटा लेकर उसको यूज़ करेंगे। उसी तरह पावर्टी स्कोर कार्ड के हिसाब से टारगेटिंग होगी। अगर टारगेटिंग ना करनी होती तो बहुत जल्दी लॉन्च किया जा सकता था। हमारी कोशिश यही है कि ये जो सब्सिडी है ये सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है और इसीलिए हमारी जो टीम है वफाकी हुकूमत की वो इस पर काम कर रही है और इंशाल्लाह कुछ हफ्तों के अंदर ये स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। अच्छा, चंद हफ्ते लगेंगे। बाबर साहब आप सवाल करना अच्छा हसान साहब, एक आपने अभी चीज़ ये कही कि जनाब एसीज और डीसीज जो हैं उनके ज़रिए से आड़ती का मिडलमैन का रोल ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आपने जो मार्केट कमेटियाँ बनाई हैं वो सारी पॉलिटिकल नॉमिनेशंस हैं और वो सारा उन सबका नेक्सस है आड़तियों के साथ। और ये जो कीमतें डिटर्मन होती हैं ये मार्केट कमेटियाँ करती हैं और मार्केट कमेटियाँ कीमतें करती हैं, डिटर्मन करती हैं। इनका नेक्सस उनके साथ है और वो बड़ी मजबूत है। उसके सामने आपकी गवर्नमेंट जो है वो बेबस है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि एसीज़ और डीसीज़ के ज़रिए हम आड़तियों का रोल ख़त्म कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एसीज़ और डीसीज़ ऑक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि ये जो आपके मिडिल मैन हैं ये एक्सेसिव मुनाफाखोरी ना करें, एक हद से ज़ायद अपना मार्जिन ना ऐड करें और ये हमारी कोशिश है।
अब आती है बात मार्केट कमेटियों की। मार्केट कमेटी ही वो मैकेनिज़्म है जिससे लॉन्ग टर्म में आप इसको सस्टेनेबली इस मसले का इससे हल निकाल सकते हैं। मार्केट कमेटी के रिफॉर्म के ऊपर भी बात हो रही है, गौर हो रहा है, और इंशाल्लाह इसमें भी आपको जल्द हम अच्छी खबर देंगे। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मार्केट कमेटियों को रिफॉर्म किए बगैर मुस्तकिल बुनियादों पर यह मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल क्योंकि इस वक्त कीमतें ज़्यादा हैं और रिफॉर्म एक वक्त तलब का चीज़ है, तो हम उसका इंतज़ार नहीं कर सकते, और हम अपनी ज़िलाई इंतज़ामिया के थ्रू और उसके ज़रिए इनको मॉनिटर कर रहे हैं ताकि जिस हद तक आवाम को रिलीफ फौरी दिया जा सके वो हम दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।